ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 2 अप्रैल 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, कुसंग का नाता तोड़, सत्संग से नाता जोड़ो। मतलब सच्चे सच्चे संग से जुड़े रहो और कुसंग से छूटते जाओ। भाई भाई की दृष्टि से देखो तो देह नहीं देखेंगे, दृष्टि बिगड़ेगी नहीं, वाणी में ताकत आ जाएगी। दृष्टि बिगड़ती है तो वाणी खराब, व्यवहार खराब। तो विकारों का संग तोड़, एक संग जोड़ना है, वो है हमारे परमपिता परमात्मा। क्योंकि कहते हैं ना कि सृष्टि कितनी ही बदल जाए हम सुखी नहीं रह सकते, परंतु जिस दिन दृष्टि बदल जाएगी उस दिन जीवन आनंदमय हो जाएगा। प्रश्न, तुम बच्चों का कर्जदार है बाबा या बच्चे बाबा के? मैंने बाबा बच्चों का कर्जदार है या बच्चे बाबा के कर्जदार है? उत्तर, तुम बच्चों तो अधिकारी हो, मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। ओ गॉड, तुम बच्चे दान देते हो तो तुम्हें एक का 100 गुना मुझे देना पड़ता है, लेकिन ईश्वर, तुम जो देते हो दूसरे जन्म में उसका रिटर्न मिलता है। तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व का मालिक बनते हो तो तुम्हें कितना फ्राक दिल होना चाहिए। मैंने बाबा को दिया, यह ख्याल भी कभी नहीं आना चाहिए। सुना, बाबा हमारे कर्जदार हैं, हमारा एक लेकर वो हमको 100 गुना देते हैं, और बाबा हमसे क्या लेते हैं? कचरा। ओम शांति। म्यूजियम प्रदर्शनी में समझाना यह है पुरुषोत्तम संगम युग। समझदार तो सिर्फ तुम ही हो, तो तुमको कितना समझाना पड़ता है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। सबसे जास्ती सर्विस स्थान है म्यूजियम, यहाँ बहुत आते हैं। अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे कम हैं। सर्विस सेंटर सब, सर्विस स्टेशन सब सेंटर्स है। दिल्ली में भी लिखा है ना स्पिरिचुअल म्यूजियम, इसका भी ठीक अर्थ नहीं निकलता। बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं, तुम भारत की क्या सेवा कर रहे हो? भगवानुवाच है ना, यह है फॉरेस्ट अर्थात जंगल। तुम इस समय संगम पर हो, न तुम फॉरेस्ट में हो, न गार्डन में हो, न बगीचा में हो, न जंगल में। अब गार्डन में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम इस रावण राज को राम राज बना रहे हो। तुमसे प्रश्न पूछते हैं, इतना खर्चा कहाँ से आया? कहाँ से आया? तो राम राज की स्थापना हो रही है ना, तुम थोड़ा थोड़ा आकर समझो कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे एम ऑब्जेक्ट क्या है। खर्चा भी तुम बच्चे ही करते हो अपने लिए, मतलब जो कुछ भी हम दान देते हैं ना तो अपने लिए देते हैं। श्रीमत पर अपना खर्चा कर अपने लिए सत्य की राजधानी जो बना रहे हैं, और किसको तो पता भी नहीं है। तुम्हारा नाम मशहूर है अननोन वॉरियर्स, मैंने अज्ञात योद्धा। वास्तव में उस सेना में अननोन वॉरियर्स कोई होते नहीं, क्योंकि सिपाही लोग का रजिस्टर रहता, सबके नाम आदि चेक रहते हैं। ऐसा हो न सके जिसका नाम नंबर रजिस्टर में ना हो। वास्तव में अननोन वॉरियर्स तो तुम हो, तुम्हारा कोई रजिस्टर में नाम नहीं, तुमको कोई हथियार पवार नहीं, इसमें जिस्मानी हिंसा तो है नहीं। योग बल से तुम विश्व जीत पाते हो, ईश्वरीय सर्वशक्तिवान है, याद से तुम शक्ति ले रहे हो और सतो प्रधान बनने के लिए बाबा से योग लगा रहे हो। ये तुम्हारे 84 जन्मों की पूरी कहानी है। बाहुबल से कभी कोई विश्व पर जीत न सके, यह है योग बल की बात। वो लड़ते हैं, राज्य तुम्हारे हाथ में आना है, दुनिया तो लड़ेगी, और रोटी किसको मिलेगी? तो किसको? दो बिल्ले लड़ रहे थे तो एक बंदर ने फरियाया था ना, तो बंदर खा गया सारी। तो ऐसा नहीं करना, तू मैं नहीं होनी चाहिए आपस में। तुम जानते हो हम ही स्वदर्शन चक्रधारी, ये सबको स्मृति नहीं रहती। पतित पावन बाबा को सब बुलाते हैं, पर तो अपने को पतित को समझते ही नहीं है, ऐसे ही गाते रहते हैं कि पतित पावन आओ। बाबा कह रहे तुम सब शांत में बैठे हो, यहाँ कोई झांझ आदि नहीं बजाना, तकलीफ की बातें नहीं है, चलते फिरते बाबा को याद करो, जो मिले उनको रास्ता बताते चलो। बाबा कहते मेरे व लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि के जो भक्त हैं उनको यह दान दो, व्यर्थ नहीं गंवाना, पात्र को ही दान दिया जाता है। पतित मनुष्य पतित को ही याद करते हैं। बाबा है सर्वशक्तिवान, उनसे तुम शक्ति लेकर उत्तम बनते हो। रावण जब आता है उस समय भी संगम युग हुआ, त्रेता और द्वापर का। यह संगम युग कलयुग और सतयुग का। ज्ञान कितना समय और भक्ति कितना समय चलती है, ये बाबा बोल रहे हैं। आधा कल ज्ञान की प्रालब्ध, आधा कल भक्ति की प्रालब्ध, द्वापर से। फिर बाबा कह रहे हैं दुनिया भी घोर अंधेरे में पड़ी है, अब उनको जगाना है, आधा कल से सोए पड़े हैं। बाबा समझाते अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि से देखो,
तो तुम जब किसको ज्ञान देंगे तो तुम्हारी वाणी में ताकत आएगी। आत्मा ही पावन और पतित बनती है। आत्मा पावन बने तब शरीर भी पावन मिले। अभी तो मिल न सके। बाबा कहते हैं एक के सिवा और किसी को याद मत करो। बेहद के बाबा से हम जीवन मुक्ति 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 जीवन मुक्ति का हकदार बनते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। स्वर्ग में पहुंच जाता है ना सेकंड में। सत्युग में सब जीवन मुक्ति भी थे। कलयुग में सब जीवन बंद है। यहाँ हमारे जीवन को हर एक ने बांध लिया है। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। फिर बाबा कहते हैं, बाबा बच्चों को उलाहना भी देते हैं। कह रहे हैं तुम लौकिक पिता को कितना याद करते हो, लेकिन पारलौकिक पिता जिससे कि तुम्हें सब कुछ मिली, सर्व शक्तियां मिल रही, उसको भूल जाते हो। हम्म तुम वो भगवान के सौदागर अपने अंदर देखो, बुद्धि कहाँ भटकती तो नहीं है। बाबा को कितना समय याद किया। हम्म बाबा कहते हैं विकारी संतोड़ एक मुझसे जोड़ो, भूल नहीं करनी है। यह भी समझाया है भाई भाई की दृष्टि से देखो तो देह नहीं दिखेंगे, दृष्टि बिगड़ेगी नहीं, मंजिल है ना। यह ज्ञान अभी तुमको मिलता है। भाई भाई तो सब कहते हैं परंतु चलते नहीं। कह देते ब्रदरहुड, चलो वर्ड तो ठीक है कि हम परमपिता परमात्मा की संतान है, फिर यहाँ क्यों बैठे हो। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो ऐसे ऐसे समझाते उन्नति को प्राप्त करते रहो। परंतु टीचर समझाने वाली भी अच्छी महारथी चाहिए। बाबा के सर्विसेबल तो बनो, लेकिन टीचर्स भी तो अच्छी चाहिए ना। लेकिन टीचर्स भी नंबरवार है। बाबा फिर से कह रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, शिव का मंदिर हो, ज्ञान का कंठा हो, वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, वहाँ सर्विस करो, समझाओ। भगवान करते हैं, कहते हैं काम महाशत्रु है। गीता में भी कहा है ना, कामना। तुम श्रीमद प्रमाण सर्विस करते हो, तुम तो गीता को जीते हो। दुनिया जानती ही नहीं कि भगवान भी पढ़ा सकते हैं। यहाँ तुम पढ़ते हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम ऊंच तो भगवान से पढ़ रहे हो, ऊंचे ऊंचे जाने के लिए। तो तुम्हें कितना फ्राक दिल होना चाहिए, मतलब दिल खोल कर दान दो। बाबा के ऊपर तुम कर्ज चढ़ाते हो, ईश्वर तो जो देते हो दूसरे जन्म में तुमको रिटर्न मिल जाता है। बाबा को तुमने सब कुछ दिया तो बाबा को भी कुछ देना पड़ेगा ना। तो मैंने बाबा को दिया यह कभी ख्याल नहीं आना चाहिए। बहुतों के अंदर चलता है हमने इतना दिया, हमारी खातिरी नहीं हुई। अरे तुम मुट्ठी चावल देकर विश्व की बादशाही लेते हो, बाबा तो दाता है ना। राजाए रॉयल होते, पहले पहले जब मुलाकात होती है तो हम नजराना देते हैं। वे कभी हाथ में नहीं लेंगे, सेक्रेटरी तब इशारा करते हैं। तो शिव बाबा भी हाथ में कैसे लेंगे जब दुनिया के राजा हाथ में नहीं लेते दान, मंत्री वजीर या दरबारी लेते हैं। तो शिव बाबा कैसे लेंगे हाथ में, जिसको कि शरीर ही नहीं है। तो किसको दे रहे हो, अपने लिए झोली भर रहे हो। तो ये कभी ख्याल नहीं आना चाहिए कि हमने दिया, जो भी दिया उसका बाबा कई गुना देगा। वहां तुम पद्मपति बनेंगे, तुम प्रैक्टिकल में पद्म पद्म भाग्यशाली बनते हो। बहुत बच्चे फ्राक दिल भी है तो कई मनहूस कंजूस भी हैं। एक कंजूस वाली कहानी सुनो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक बार एक गांव में एक व्यक्ति कंजूसी में एकदम फेमस था। सब लोग बोलते थे सबसे बड़ा कंजूस है, सबसे बड़ा कंजूस, और उसको अच्छा भी लगता था, अरे वाह मेरा नाम हो रहा है। एक बार उड़ते उड़ते उसके कानों में खबर पहुंची कि बगल के गांव में ना एक और बहुत बड़ा कंजूस रहता है। और यहाँ के लोग कहने लगे कि वो तो आपसे भी बड़ा कंजूस है। अब इसको कहाँ से मन लगे, ये तो चाहता है मैं दुनिया का विश्व का कंजूस नामी सिद्ध हूँ। बोला चलता हूँ मिलने के लिए। चल दिया कंजूस से मिलने और बोला कुछ गिफ्ट तो ले जाना चाहिए। तो उसने एक पेपर निकाला, उस पर 3 आम ड्रॉ किए, झोली में रखा और चल दिया गिफ्ट लेकर। वहां पहुंचा तो उस दिन दरवाजा खोला तो एक लड़के ने खोला। तो बोला कि तुम्हारे पिताजी, तो वो तो दूसरे गांव गए हैं। तो ये जाने लगा तो बोला कि आइए ना, आइए बैठिए आइए। ये बोला चलो देखता हूँ कैसा घर है, क्या कंजूसी, कुछ तो राज पता चलेगा। तो अंदर चला गया। बेटा उसको बोला, बातचीत किया, चाय पानी कुछ नहीं, को बातचीत किया। अभी बोला ठीक है बेटा मैं चलता हूँ, तो अच्छा रुकिए, और दे दिया कि लो गिफ्ट पापा को दे देना। उसने देखा कि 3 आम ड्रॉ किया है। बोला कि जाने लगा ये, तो बोला चाचा जी रुकिए मैं भी आपको गिफ्ट दे रहा हूँ। तो बोला कि अच्छा, और उसने हवा में सेब ड्रॉ किया, है ना, सेब ड्रॉ किया, 3 सेब, और दे दिया। ऐसे करके हवा में ड्रॉ किया और तीनों कैसे ले करके उनके हाथ में दे दिया झोली में। लीजिए अंकल गिफ्ट है। ये चला गया। ये मन में सोचता गया कि सबसे बाप रे, सही सही में कंजूस, हम तो कागज कलम भी खर्च किए, वो तो कुछ भी नहीं। इधर वो तो चला गया, उधर उसका बाप आया जिसके घर वो गया था, महान कंजूस के। तो
बच्चा से पूछा, कोई आया था क्या? तो हाँ हाँ, एक एक व्यक्ति आए थे, लीजिए ना, उन्होंने कागज में आम बना के आपको गिफ्ट दिया है। बोला, अच्छा तुमने भी कुछ दिया क्या? तो हाँ, मैंने भी गिफ्ट दिया। अब तो उसका बाप को डर लगा कि क्या बोलेगा, क्या दे दिया? बोला, क्या गिफ्ट दिए? तो मैंने 3 सेब दे दिए। बोला, अरे मूर्ख, उसने कागज बना के तुमने 3 सेब दे दिए? तो बोला कि नहीं, मैंने भी ऐसे, मैंने हवा में बना कर दिया, हवा में बनाया, लेकिन जितना बड़ा उसने आम दिया था, क्या तुमने उतना ही बड़ा दिया? तो बोले, नहीं, मैंने तो छोटे छोटे दिए। तो बोला, हाँ, ये बात सही है, अब तुम बनोगे असली कंजूस, मतलब मेरे बच्चे। तो ये होती है कंजूसी की निशानी, मतलब एक से एक यहाँ पे धुरंधर बैठे हैं कि गलती भी करो और सीना जोरी भी करो, है ना? जबकि बाबा तो कहते हैं तुम्हें एकदम फ्राक दिल होना है, मनहूस कंजूस नहीं बनना है, तुम सबको सुखी बनाते हो। जब परमात्मा पिता गैर हाजिर है तो इनडायरेक्ट अल्पकाल के लिए फल देते। अब हाजिर है तो 21 जन्मों का दे रहे हैं, इनडायरेक्ट कब मिलता है? भक्ति भी मिलता है इनडायरेक्ट, है ना? फिर बाबा कह रहे हैं, अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया हरा देती है, माया बेमुख कर देती है। शिव बाबा जिसके पास तुम आते हो उनको तुम याद नहीं कर सकते हो? अथाह खुशी होनी चाहिए ना। वह दिन आया आज जिसके लिए कहते थे आप आएंगे तो हम आपके बनेंगे। भगवान आकर अडॉप्ट करते हैं तो कितना खुश नसीब कहेंगे, कितना खुशी में रहना चाहिए, परंतु माया खुशी गवा देती है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, भगवान ने हमें अडॉप्ट किया है, वही हमें टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। अपने पद्मा पदम भाग्य का सिमरन करना है और खुशी में रहना है। दूसरी पर, हम आत्मा भाई भाई हैं, यह दृष्टि पक्की करनी है। देह को नहीं देखना है, भगवान से सौदा करने के बाद फिर बुद्धि को भटकाना नहीं है। ईश्वर से जब सौदा कर लिया कि बाबा तन मन धन सब तेरा, तो फिर व्यर्थ विचार कहाँ से आ गया मेरा? वरदान है, इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति से अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति से अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा बनते हैं। तो इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति आप बच्चों को डबल रूप में प्राप्त है। एक बाबा द्वारा सर्व संबंध, दूसरा दैवी परिवार द्वारा सर्व संबंध, मतलब ब्राह्मण परिवार का साथ मिल रहा है। इस संबंध से सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह और सहयोग सदा प्राप्त होता रहता है। तो आपके पास संबंध की भी शक्ति है, ऐसी श्रेष्ठ अलौकिक जीवन वाली शक्ति संपन्न वरदानी आत्माएं हो, इसलिए अर्जी करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले बनो। अर्जी नहीं, फरियाद नहीं, याद करो। स्लोगन, कोई भी प्लान विदेही साक्षी बन सोचो और सेकंड में प्लान स्थिति बनाते जाओ। कोई भी प्लान सबसे पहले मन बुद्धि में आए, जहाँ साक्षी होकर सात्विक वृत्ति से देखना है, तो सेकंड में क्या होगी? प्लेन स्थिति बनाते चलो, मतलब अपनी अवस्था एकदम हल्का, एकदम कूल बनाते चलो। और यही तो हमारे बाबा कहते हैं। और कहते हैं ना, प्रार्थना तब होती है जब आप अपने आराध्य से अपने दुख दर्द का बयान करते हो, यह है प्रार्थना। वहीं पर योग तब होता है जब हम उस परम शक्ति की तरफ से मिलने वाले संदेश को सुनने का प्रयत्न करते हैं। अर्थात प्रेयर इज वन वे कम्युनिकेशन, अपनी बात रख देनी और वहां से चल देना। एंड मेडिटेशन इज टू वेज कम्युनिकेशन, अपनी बात रखी और उनका उत्तर सुनने के लिए उनको टाइम दिया, मैंने अपनी आत्मा को टाइम दिया और बैठ गए, ताकि भगवान से जो अच्छी अच्छी बातें में मिले मुरली में, वो हम धारण करें और कराएं। अच्छा जी, ओम शांति। शुक्ला मीठे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, भरपूर हो, मस्त हो। ओम शांति।